अब चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग इसको फैक्टराइज करना है। एक्स स्क्वायर है प्लस 1/x² और -3 है ना। इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे सोचो। यहाँ पे देखो एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि इसको x² प्लस 1/x² और हम लोग -2 और -1 लिख सकते हैं। -3 को -2 और -1 लिख सकते हैं ना। -3 को -2 और -1 लिखेंगे तो -3 आ ही ना जाएगा। इसको प्रिंट किए हैं तो हमको क्या होगा कि एक फ़ायदा हो जाएगा, यहाँ तक एक फार्मूला बन जाएगा x - 1/x का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ में आया? कैसे पता है? एक तो आप डायरेक्टली याद रखो कि x² प्लस 1/x² -2 का वैल्यू x - 1/x का होल स्क्वायर होता है। एक तो ये फार्मूला याद रखो। एक और फार्मूला याद रखो कि x² प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर होता है। अगर यहाँ +2 होगा तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और -2 होगा तो x - 1/x का होल स्क्वायर, है ना। और अगर नहीं समझ में आता है, याद तो करना ही है, याद कर लो। एक बार हम तुमको यहाँ प्रूफ करके भी दिखा देते हैं। देखो इसे x² लिख लो प्लस 1/x² लिख लो, -2 रहने दो, इनटू में ये एक्चुअली मान रहे हो तुम a², ये मान रहे हो b²। तो यहाँ पे a क्या होगा तुम्हारा? a होगा तुम्हारा x और b होगा तुम्हारा 1/x। तो यहाँ पे आप लिखते हो एक्चुअली a² b² प्लस माइनस का 2ab लिखते हो। तो 2ab में a तुम्हारा क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब b तुम्हारा 1/x हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये x और ये x कट जाएगा तो ये -2 लौट भी आएगा। मतलब हम a² b² इसे 2ab मान सकते हैं। ये -1 को तो प्रिंट कर देंगे। तो एक्चुअल में यहाँ से लेके यहाँ तक हम ये कह सकते हैं ना कि a² प्लस b² -2ab है तो a माइनस b का होल स्क्वायर होगा। ये -1 को प्रिंट कर देंगे अभी, है ना। तो अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ और फिर -1 हुआ। तो a और b का वैल्यू प्लग इन करो। तो a के जगह पे x लिखेंगे और b के जगह पे 1/x लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? x - 1/x का होल स्क्वायर। और ये -1 जो है उसको लिख देंगे -1 का होल स्क्वायर। समझ में आया? ये जो -1 है उसको हम -1 का होल स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं ना, क्योंकि 1 × 1 1 आ जाएगा। और ऐसा इसलिए लिखेंगे क्योंकि वापस अगर ध्यान से देखो तो ये पूरा हो जाएगा तुम्हारा a इसका स्क्वायर, ये माइनस ये हो जाएगा b²। तो फिर से a² - b² का फार्मूला याद रखो। हम बार बार बोलते हैं कि a² - b² होता है, एक बार स्क्वायर को छोड़ के a और b को जोड़ दो, एक बार स्क्वायर को छोड़ के a और b को घटा दो। यहाँ भी बताएं कि अगर याद ना हो तो ऐसे याद रखो कि चच्चा का होल स्क्वायर माइनस मम्मा का होल स्क्वायर। अगर ऐसा हो तो स्क्वायर को भूल के एक बार चच्चा मम्मा को जोड़ दो, चच्चा प्लस मम्मा और इनटू चच्चा और माइनस मम्मा। तो यहाँ पे यही सोचना है कि स्क्वायर जो है उसके नीचे चच्चा होते हैं, स्क्वायर के नीचे, स्क्वायर के नीचे मम्मा होते हैं। तो यहाँ पे चच्चा का नाम हो जाएगा x - 1/x और मम्मा का नाम हो जाएगा 1। तो स्क्वायर को भूल के दोनों चच्चा और मम्मा को जोड़ना है और चच्चा मम्मा को घटाना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? चच्चा प्लस मम्मा और चच्चा माइनस मम्मा। तो चच्चा की जगह पे x - 1/x है तो ये हो गया x - 1/x चच्चा, फिर प्लस मम्मा की जगह पे 1 है तो चच्चा मम्मा को जोड़ दिए और चच्चा मम्मा को घटा देंगे, x - 1/x -1। कोई दिक्कत? हो गया फैक्टराइज? हो गया ना फैक्टराइज? ये माइनस प्लस में दिख रहा था, प्रोडक्ट में दिखने लगा। प्रिंट कर लीजिए। देखो अगला हेडिंग है तुम्हारा फैक्टराइजेशन ऑफ
फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स, है ना। आप कह सकते हो कि अब अगला हेडिंग है तुम्हारा एक्सरसाइज 3C का, और वो है तुम्हारा फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स। तो देखो अभी तक हम लोग को क्या क्या एक टर्म मिल रहा था, दो दो ठो बीच में, या फिर इस तरह से हम कर रहे थे कि दो नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में जनरेट हो जा रहा था। लेकिन अभी जो है हमको क्या करना है, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, साथ ही साथ ट्राइनोमियल्स। तो ट्राइनोमियल्स का मतलब 3 टर्म होते हैं, बोलो। पोलिनोमियल में अगर हम पूछे कि ट्राइनोमियल्स किसे कहते हैं, तो ट्राइनोमियल्स का मतलब ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 3 गो टर्म हो, है ना, जिसमें क्या हो, 3 ठो टर्म हो। यानी कि ऐसे कह सकते हो इस तरह का x² प्लस bx प्लस c की तरह 3 ठो टर्म हो, यानी इसको फैक्टराइज करना है तुम्हें। जैसे एग्जांपल हो गया x² प्लस 9x और प्लस 18। 2 ठो रहता था तो बड़ी मज़ा आता था, तुम्हारा 2 ठो रहता था, स्क्वायर रहता था, बड़ी मज़ा आता था। इसको करके दिखाओ। तो इसमें जो होता है क्वाड्रेटिक बोला गया इसलिए क्योंकि पावर 2 है, ट्राइनोमियल बोला गया क्योंकि इसमें 3 टर्म है, बाइनोमियल था ये, इसमें 2 ही टर्म होता था, या फिर नहीं होता था तो हम बना लेते थे, किसी न किसी को कॉमन वगैरह लेके एडजस्ट करके हम इसे 2 टर्म में कन्वर्ट कर लेते थे। तो अब की बार तुम्हें इस ट्राइनोमियल को फैक्टराइज करना है। तो देखो ट्राइनोमियल को हम लोग 3 तरह से फैक्टराइज करते हैं। पहला तरीका है तुम्हारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। पहला तरीका है तुम्हारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है ना, स्पेलिंग वगैरह लिख लेना, स्प्लिटिंग। और दूसरा है तुम्हारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सबसे हार्ड तुम्हारा यही है क्लास 9th में, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और तुम्हारा लास्ट है जो क्लास 10th में है, और वो है श्रीधराचार्य रूल, श्रीधराचार्याज रूल, या फिर ये भी बोला जाता है श्रीधराचार्याज फार्मूला। तो ये क्लास 10th में है, लेकिन हम बच्चों को बता देते हैं अभी ही। तो सुनो ध्यान से, ये सब देखो, बाकी सब जितने भी फैक्टराइजेशन है ये तुम्हारे फार्मूलाज जो हम 10 गो लिस्ट करवाए हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर से लेके AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC, वो टोटल फार्मूला में से किसी न किसी से फैक्टराइज हो जाता है। लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है ये फार्मूला से नहीं हो पाता है ना, जनरली नहीं हो पाता है। कोई है कि a² 2ab और b² काम कर जाएगा, लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं काम करेगा। जैसे इसी क्वेश्चन में a² है, आप b² मान ही नहीं सकते हो क्योंकि 18 है। अब 18 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है कि आप b² मान लोगे, तो b² नहीं हो पाएगा, तो फिर 2ab भी मैनेज नहीं हो पाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को बनाने का 3 तरीका है हमारे पास, लेकिन उसमें से ये जो पहला तरीका है वो सारे क्वेश्चन को नहीं बना पाता है। मतलब हम पहला नंबर तरीका से सारे क्वेश्चंस को नहीं बना सकते हैं, लेकिन जो दूसरा नंबर तरीका है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इससे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। और ये तीसरा नंबर तरीका है, इससे भी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन श्रीधराचार्य रूल आपका क्लास 10th में है। तो एक काम करते हैं, हम लोग यही दोनों कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से, जब क्लास 10th में जाएंगे तो ये भी अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। समझ में आया बात? गौरव ओके। तो अब हम ये बोले कि देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं सीखेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखेंगे बाद में। सबसे पहले हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीखेंगे। हाँ, तो हम बोले कि सबसे पहले हम सीखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्या होगा कि हम सारे क्वेश्चन को बना लेंगे,
फिर हम सीख लेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? वो इसलिए कि एक्चुअल में क्या होगा कि ये जितने भी हैं हम फैक्टराइजेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये सब हम जानते हैं, कर लेंगे, लेकिन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बन ही नहीं पाएंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, है ना। तो इसका मतलब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो पहले इसी को सीखेंगे, फिर कंप्लीट ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी सीख लेंगे, और फिर ये भी सीख लेंगे कि भैया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कौन कौन नहीं बनेगा। तो इसका जो है वीडियो लेक्चर तैयार है हमारा, कंप्लीटिंग स्क्वायर और फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला, उसका लिंक भेज रहे हैं हम आपको, आप देख लीजिएगा, ठीक है, अभी तुरंत।